आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 5वें अध्याय की 19वीं पद। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहां पर हमें मालूम है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को पापी के रूप में नहीं बनाया। आदम धर्मी था, परमेश्वर की तेज वस्त्र के रूप में उसने पहन रखा था, परमेश्वर के साथ की निरंतर संगति भी थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से आदम ने पाप किया, अधर्मी हो गए, पाप भी गिना गया और परमेश्वर की आशीष से वंचित हो गया। उसके बाद उनकी वंश, उनकी संतान जितने भी दुनिया में आए हैं, पाप में पैदा हुआ, पापी होके ही रहे। आदम मनुष्य का प्रतिनिधि के रूप में हम देख रहे, तो आदम की पाप से सारे मनुष्य पापी बन गया। तो परमेश्वर ने ऐसा ढूंढा, कोई एक ऐसा मनुष्य की प्रतिनिधि आ जाए और परमेश्वर की आज्ञा माने, जिसके द्वारा मनुष्य की पाप खत्म हो जाए। तो मनुष्य के बीच में से ऐसे किसी आदमी को परमेश्वर ने नहीं पाया। यीशु मसीह मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आ गया। मनुष्य की प्रतिनिधि था वो, मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने वही खड़ा रहा। मनुष्य ने जो भी पाप किया, उस सारे पाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उस वजह से यीशु मसीह को क्रूस पर उस पाप की दंड लेकर के मरना पड़ा। यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा सारे पाप मिट गया है। कब यह हमारे जीवन से मिट जाता है? जब हम इस बात को मान लोगे, तब सारे मनुष्य की पाप यीशु ने मिटा दिया। हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी बना दिया है। लेकिन यह कब हमारे जीवन में लागू होगा? जिस घड़ी हम यीशु को मानोगे, स्वीकारोगे और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर किया है, उस चीज को मेरे लिए था करके मान लोगे और यीशु की क्रूस की बलिदान से मैं धर्मी हो चुका हूं, ऐसा विश्वास करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें धर्मी हो जाने के लिए हमें कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, हमें धार्मिकता मुफ्त में मिल रहे। बाइबल कहते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वीं पद में, वो आप ही हमारी पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु हमारी पापों को लेके क्रूस पर चढ़े हमारे प्रतिनिधि के रूप में, जिससे हम पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। यीशु हमारा प्रतिनिधि था, यीशु हमारे लिए मरा तो हम मरा। यीशु मृत्यु से जी उठा तो हमारा पुराना पाप वाला जीवन मर के हम नया जीवन में जी उठा है, धार्मिकता के जीवन में हम जी उठा है। मेरे जीजों, इस बात की विश्वास करें, आप पापी ना रहे, पाप की जिंदगी में ना चले। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उनकी बलिदान अपने हृदय के अंदर मान लेने से मुफ्त में आप धर्मी बन जाओगे, आप पापी नहीं ठहरेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, धार्मिकता का जीवन बिताए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।